हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर लेकर आज का अखबार सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 4 जनवरी 2023 और दिन है बुधवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे पीएम मोदी ने 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का वर्चुअली किया उद्घाटन। 2 साल बाद फिजिकल फॉर्मेट में आयोजित हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो। पहले T20 में भारत ने श्रीलंका को 2 रन से हराया। उर्फी जावेद के खिलाफ न्यूडिटी को बढ़ावा देने के मामले में शिकायत हुई दर्ज और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। अक्सर तनाव को खराब माना जाता है, लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में रोजमर्रा के छोटे छोटे तनाव लेना अच्छा होता है। इससे दिमाग युवा बना रहता है और वृद्धावस्था बेहतर तरीके से गुजारने में मदद मिलती है। हाल ही में एक रिसर्च में यह बात सामने आई है। दरअसल छोटे छोटे तनाव हमारे इम्यून सिस्टम पर सकारात्मक असर डाल रहे हैं। आधुनिक दुनिया के लिए छोटे तनाव बेहद जरूरी हैं। उदाहरण के तौर पर किसी एथलीट को आगामी दौड़ को लेकर थोड़ा तनाव होना जरूरी है। इससे हृदय और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और प्रदर्शन में सुधार होता है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंगलवार को 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का वर्चुअली उद्घाटन किया। इवेंट का फोकस महिला सशक्तिकरण के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। दोस्तों, आज का अखबार को पसंद करने और इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि अभी देश में बूस्टर डोज की दूसरी खुराक नहीं दी जाएगी। जब तक सभी नागरिकों को प्रिकॉशन डोज नहीं दी जाती, तब तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगी। झारखंड में जैन तीर्थ समेत शिखर को टूरिस्ट प्लेस बनाए जाने का विरोध कर रहे जैन मुनि सुगेश सागर महाराज ने कल मंगलवार को प्राण त्याग दिए। वे झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। वे 72 साल के थे। दिल्ली के कांझावाला हिट एंड रन केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप न होने की पुष्टि हुई है। उधर अंजलि की दोस्त निधि ने पुलिस को बताया कि हादसे की वजह कार सवारों की गलती थी। हालांकि उसने अंजलि के नशे में होने की भी बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर पहुंच गई हैं। उन्होंने अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राजभवन पहुंचकर संविधान पार्क का लोकार्पण किया। जम्मू के डांगरी गांव में मंगलवार सुबह 2 दिन में आतंकी हमलों में मारे गए 6 हिंदुओं का अंतिम संस्कार हुआ। बड़ी तादाद में लोग डांगरी पहुंचे। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ रोष था। बोले, हमें बंदूकें चाहिए। कल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के गाजियाबाद पहुंची। यहाँ लोनी बॉर्डर पर बने मंच पर राहुल और प्रियंका एक साथ नजर आए। प्रियंका ने भाई राहुल को एक योद्धा बताया। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब के पैतृक घर पर हमला किया गया है। हमलावरों ने उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की। भाजपा ने इसके लिए CPM समर्थकों पर आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन भी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। मंगलवार को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही ट्रेन को कुछ अज्ञात लोगों ने निशाना बनाया। हरियाणा के खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह पर एक महिला कोच ने यौन शोषण के संगीन आरोप लगाए हैं। इस मामले में पुलिस ने संदीप के खिलाफ 5 धाराओं में केस दर्ज किया है, जिसमें 2 गैर जमानती हैं। राजधानी पटना में 5 युवकों ने एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किया। छात्रा कोचिंग से घर लौट रही थी और इस दौरान उसका अपहरण कर रेप किया गया। आरोपियों की पहचान हो गई है। पुलिस उन्हें तलाश रही है। उधर मध्य प्रदेश में एक बच्ची से रेप की घटना सामने आई। महज 13 साल की बच्ची के साथ भाजपा के एक नेता ने रेप किया। खबर मिलने पर गुस्साई भीड़ ने आरोपी नेता के कार में आग लगा दी। उसके घर के सामने जाकर खूब हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए पहले ही संविधान के आर्टिकल 19(2) में जरूरी प्रावधान मौजूद हैं। 10 दिन पहले ओडिशा के रायगढ़ होटल में व्लादिमीर पुतिन आलोचक पावेल एंटो और उनके दोस्त व्लादिमीर ब्यादानोव की रहस्यमयी मौत के बाद एक और रशियन की मृत्यु हो गई है।
यह व्यक्ति मंगलवार को जगत सिंहपुर के पारादीप बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज पर मृत पाया गया। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन बैटलग्राउंड में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। शिवा चौहान की तैनाती कुमार पोस्ट में हुई है। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के मुताबिक शिवा की पोस्टिंग कठिन प्रशिक्षण के बाद की गई है। दिल्ली में एमसीडी ने बीते सोमवार को एक बुजुर्ग महिला की झुग्गी और दुकान तोड़ दी। महिला उस झुग्गी में 300 आवारा कुत्तों को पालती थी। इससे लोग काफी नाराज हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। हिमाचल में बर्फबारी के चलते कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में बारिश होने और ओले गिरने के आसार हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने सेक्स ऑडियो लीक को लेकर चर्चा में हैं। खान का आरोप है कि ये डर्टी ऑडियो लीक पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराया है। प्ले बॉय बुलाने पर इमरान खान ने कहा था कि मैंने तो कभी खुद को फरिश्ता नहीं बताया। ब्रिटेन की राजशाही छोड़ने के बाद कई तरह के विवादों में घिरे प्रिंस हैरी ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। कहा कि वो अपने भाई और पिता को वापस पाना चाहते हैं। ईरान में जारी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बीच वहां के काफी मशहूर लेखक मेहदी बहमन को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्होंने ईरान की सरकार की कुछ दिनों पहले बुराई की थी। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से पोस्ट ऑफिस की कई स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर मिलने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इसी के चलते नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट पर अब 7.1% सालाना का ब्याज मिल रहा है। फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे के सीईओ सुहेल समीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वे कंपनी में स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की भूमिका निभाएंगे। भारत पे ने कंपनी के सीएफओ नलिन नेगी को फिलहाल सीईओ बनाया है। 2 साल बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो CES 2023 फिजिकल फॉर्मेट में वापसी कर रहा है। 5 से 8 जनवरी के बीच इसका आयोजन लास वेगस कन्वेंशन सेंटर में होगा। दुनिया के सबसे बड़े टेक शो में करीब 2500 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 31 दिसंबर 2022 को जोमेटो और स्विगी ने फूड ऑर्डर सप्लाई करने में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जोमेटो पर सबसे ज्यादा बिरयानी के ऑर्डर आए। 31 दिसंबर को जोमेटो ने 20 लाख से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर किए। स्विगी ने 3.5 लाख बिरयानी और 2.5 लाख पिज्जा के ऑर्डर देश के कई शहरों में पहुंचाए। सिनेमा हॉल मालिक हॉल के अंदर खाने पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने के लिए पूरी तरह हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। सीजीआई ने कहा, सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम को न खरीदने का विकल्प है। हालांकि बिना किसी शुल्क के पेयजल उपलब्ध कराना होगा। भारतीय शेयर बाजार में कल तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 126 अंकों की बढ़त के साथ 61,294 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 35 अंकों की तेजी के साथ 18,232 पर क्लोज हुआ। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। टीम इंडिया ने साल 2023 का पहला मुकाबला जीत लिया है। भारत ने एशियन चैंपियन श्रीलंका को 2 रन से हराया। टीम ने 5 साल बाद साल का पहला मुकाबला जीता है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 162 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद मेहमान टीम को 160 रन पर ऑल आउट कर दिया। डेब्यूटेंट शिवम मावी ने सटीक गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए। प्लेयर ऑफ द मैच दीपक हुडा ने 23 बॉल पर 41 रन बनाए। आखिरी ओवर में 2 रन आउट भी किए। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम इंडिया में वापसी हो गई है। वे श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे। उन्हें टीम में शामिल किया गया है। सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने कल मंगलवार को रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया। सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने कल मंगलवार को रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया। वो इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। जयदेव ने दिल्ली के खिलाफ पहली पारी में 12 ओवर में 39 रन देकर 8 विकेट लिए। क्रिकेटर ऋषभ पंत को बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के पानीपत डिपो के ड्राइवर और कंडक्टर 26 जनवरी को सम्मानित किए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की। बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन सौरव गांगुली एक बार फिर दिल्ली कैपिटल के साथ नजर आएंगे। उन्हें
फ्रेंचाइजी में नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी वे फ्रेंचाइजी की तीनों टीमों के डायरेक्टर होंगे। कल महान फुटबॉलर पेले का अंतिम संस्कार साओ पाउलो में किया गया। उनकी 100 वर्षीय मां ने उन्हें विदाई दी। 18 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा को गले और ब्रेस्ट का कैंसर है। इसका पता हाल ही में चला है। 66 साल की इस खिलाड़ी को 2010 में ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हों। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। नए साल की शुरुआत के साथ उर्फी जावेद के खिलाफ पुलिस में एक नई शिकायत दर्ज हुई है। यह शिकायत महाराष्ट्र की बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने की है। उन्होंने अपने आरोप में कहा कि उर्फी मुंबई की सड़कों पर न्यूडिटी फैलाती हैं। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाल ही में एक्ट्रेस चाहत खन्ना से पूछताछ हुई, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाए हैं। पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डायरेक्टर मालव राजदा ने 14 साल बाद शो छोड़ने का फैसला किया है। कहा, मैं कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूं। तो निशा सुसाइड मामले में कल कोर्ट ने आदेश दिया कि 1 महीने तक शेजान के बाल नहीं काटे जाएं, साथ ही उसे जेल में सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उसे काउंसलिंग भी दी जाए। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन ने अपनी फोटो से सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। इन फोटोज में ऋतिक अपना 8 पैक एब्स फ्लॉन्ट करते दिखाई दे रहे हैं। 48 साल की उम्र में उनकी ऐसी बॉडी देखकर हर कोई हैरान है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही अमेरिकी फिल्म लक्ष्मण लोपेज में नजर आने वाले हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो अब कभी भी फिल्मों में छोटे मोटे रोल नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें 25 करोड़ रुपए ही क्यों न दिए जाएं। रविंद्र संगीत की लेजेंडरी सिंगर सुमित्रा सेन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। और अब आज की रोचक खबर। सिर पर लोग बहुत सी चीजें उठा लेते हैं, लेकिन क्या कोई एक बाइक भी सिर पर उठा सकता है? जी हाँ, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक बाइक को सिर पर रखकर सीढ़ियों से चढ़ते हुए बस की छत पर जा रहा है। लगभग 150 किलोग्राम की बाइक सिर पर रखना और ऊपर चढ़ना आसान काम नहीं है, इसीलिए वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? बोलीविया, ब्राजील या कोलंबिया? सही जवाब है ब्राजील। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉप्स सैपर्स की कैप्टन और सियाचिन बैटल ग्राउंड में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? ए शिवा चौहान, बी हेमा जाधव या सी राधा शर्मा? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।